अरे बहू को मार ही डालोगे क्या? जब देखो कोसते रहते हो। अपनी बेटी का दर्द नजर आता है और बहू के साथ मनमानी करते हो। अगर इसे कुछ हो जाता तो? ये उनके घर का मामला है, वो देख लेंगे। अरे कुछ गलत होते दिख रहा होगा तो हमें भी कुछ करना चाहिए। एक समय था जब घरेलू हिंसा को घर के अंदर का और आपसी मामला माना जाता था। हम औरतें भी एक लंबे समय से इसी गलतफहमी में बहुत कुछ सहती आ रही हैं, ये सोचकर कि परिवार के मर्दों का यही अधिकार है। मगर ये सब गलत है। सिर्फ मारपीट ही नहीं, औरत की मजदूरी खुद रख लेना या उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं देना, ताने दे दे करके परेशान करना, यौनिक जबरदस्ती, ये सब महिला हिंसा के रूप हैं। इन सब बातों के लिए हमारे पास एक कानून है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये कौन सा कानून है? इस कानून के तहत एक ही घर में साथ रहने वाले 18 साल तक के बेटे और परिवार की बेटी, बहन, माँ, पत्नी या बहू ये सब आती हैं। और परिवार की एकल महिला भी, जिनकी कभी शादी नहीं हुई हो या पति के साथ नहीं रह रही हो या बेवा हो या बिना शादी के किसी मर्द के साथ रिश्ते में रह रही हो, ये सब भी इसमें शामिल है। तो घर के मामले अब कानून तय करेंगे। हमारे देश का संविधान मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर सभी को एक नागरिक के रूप में समान अधिकार और सुरक्षा देता है। इसीलिए किसी को भी औरत के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। तभी तो मैं बता रही हूँ कि फिर से ये सब हुआ तो हम सब सुरक्षा अधिकारी की मदद भी लेंगे। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा को मनाही है और कोर्ट औरत के संरक्षण का आदेश दे सकता है। दीदी थोड़ा और बताओ ना इस कानून के बारे में। इस कानून की खास बात ये है कि औरत को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर उसे अपने घर वालों के द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ मदद मांगनी है तो उसी घर में रहते हुए वो केस कर सकती है, घर चाहे माँ बाप का हो या ससुराल वालों का हो। अब तक औरतों ने सब कुछ इसलिए भी सहा क्योंकि उन्हें डर रहता था कि वो आवाज उठाएंगी तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस कानून के तहत महिलाओं को अब उसी घर में रहते हुए हिंसा के खिलाफ कार्रवाई, रोकथाम और अगर कोई चोट आई है तो उपचार लेने का हक है। तो क्या ये कानून औरत को घर में मालिकाना हक दिलाता है? पहला है रहने का, आवास का आदेश। महिला को घर से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस मकान या संपत्ति में मालिकाना हक मिल गया है। अगर पति के घर के हिस्से में महिला पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करती या घर बहुत छोटा है तो पति को दूसरे घर का इंतजाम करना पड़ेगा और उसका किराया भी देना पड़ेगा। ये बहुत सही किया। अब सारे पति लोग 10 बार सोचेंगे हाथ उठाने से पहले। दूसरा आदेश है सुरक्षा आदेश, जिसके चलते महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौनिक हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जा सकती। कई मामलों में जरूरत महसूस होने पर अदालत ने औरत के साथ हिंसा करने वाले सदस्यों को घर में जहां महिला रहती है उस हिस्से में जाने पर रोक लगाई है। तीसरा आदेश है गुजारा भत्ता आदेश, जिसके तहत पीड़ित महिला अपना और बच्चों का गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है। उसकी और बच्चों की जरूरतों को देखकर और पुरुष के आमदनी को देखते हुए अदालत तय करती है कि अपना गुजारा करने के लिए महिला को कितनी रकम दी जाए। दीदी इस परिस्थिति में क्या महिला अपने बच्चों को भी अपने साथ रख सकती है? हाँ, चौथा आदेश उसी के बारे में है, बच्चों का आदेश, जिसे कस्टडी कहते हैं। आपने सुना होगा, अगर बच्चे छोटी उम्र के हैं और माँ उन्हें अपने पास रखना चाहती है तो अदालत माँ को बच्चे को रखने का आदेश दे सकती है, खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चे। लेकिन ये सब एक अकेली औरत कैसे कर पाएगी? बहुत महिलाओं को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। हर जिले में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है जो शिकायत दर्ज करने में, कोर्ट कार्रवाई में, आदेश लागू करने में मदद करेगी। तालुका, ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान भी किया गया है। पुलिस की भी मदद ली जा सकती है और कई जिलों में महिला थाना भी बने हुए हैं और कई गैर सरकारी या महिला संस्था भी हैं
जो कानूनी सलाह दे सकती हैं, रपट लिखवाती हैं, मध्यस्थता और दिलासा देने का काम भी करती हैं। इन संस्थाओं ने खुद को इस कानून के तहत काम करने के लिए पंजीकृत किया है। सरकार ने हेल्पलाइन भी शुरू की है और हम 100 या 181 जैसे हेल्पलाइन पर फोन करके भी मदद मांग सकते हैं। भैया, बात समझ में आई? हरिया भैया, आप अब और मर्दों को समझाने का काम शुरू कर दीजिए। आपकी बात वे ज्यादा गौर से सुनेंगे। हाँ भैया, मैं भी आ जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। हम मर्दों को भी इसमें साथ देना होगा, दूसरे मर्दों को जागरूक करना होगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज जो हुआ उसके कारण हम सब इकट्ठा तो हुए और हिंसा को रोकने के बारे में सोचना शुरू किया है।